दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कल 29 मई थी और 29 मई में राजस्थान के कई जिलों के तापमान, यानी कि जो जिलों में गांव वगैरह हैं वहां के कुछ गांव के तापमान 50 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किए गए, यानी कि 51 पॉइंट कुछ डिग्री 4 या 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए। और एक अफवाह ये फैल गई कि राजस्थान का अब की बार रिकॉर्ड टूट गया है, 50 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गए हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, कल दिल्ली के भी कुछ जिलों के तापमान, यानी कि कुछ, माफ़ कीजिएगा जिले में बोल रहा हूँ, कुछ इलाकों के तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गए थे। अब आप देखें 53 डिग्री कितना होता है, यानी कि 52.9 डिग्री तापमान दिल्ली के कुछ इलाकों का कल रिकॉर्ड किया गया। और ये भी साथ में अफवाह फैल गई कि दिल्ली का सबसे अधिक 2024 का तापमान 53 डिग्री जो है वो पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, आईएमडी की तरफ से कल शाम के समय अपडेट आई, रिपोर्ट आई उनकी, और उन्होंने बताया कि देखिए कुछ मशीन में जो तापमान नापने की मशीन है उनमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इस तरह की जो बात है वे आई, यानी कि तापमान इतने अधिक उसने दिखाए, जबकि दिल्ली का तापमान 53 डिग्री नहीं पहुंचा है और लगभग 50 डिग्री से कम ही है। और राजस्थान का भी 29 मई में राजस्थान के जिलों का भी तापमान जो 51 डिग्री से 51.5 डिग्री बता रहे थे वो भी 50 डिग्री के आसपास ही था। यानी कि ये बात तो तय है कि 50 डिग्री के आसपास तो तापमान राजस्थान के पहुंच चुके थे, लेकिन ये बात गलत है कि राजस्थान के तापमान 50 डिग्री, 51 डिग्री या 51.5 डिग्री या 52 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आईएमडी जांच कर रहा है उन आंकड़ों पर अभी भी लगातार जांच चल रही है। जैसे हमारे पास वे आंकड़े आएंगे आप सभी को बता देंगे कि 29 मई में आखिर राजस्थान के तापमान कितने बढ़े हुए थे, क्योंकि 29 मई कल आखिरी दिन था जो राजस्थान पर रेड अलर्ट था। आज ऑरेंज अलर्ट है, आज रेड अलर्ट राजस्थान पर नहीं है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जो आज का दिन है राजस्थान पर वो रेड अलर्ट का नहीं है। ये देखिए, ये आप भी देख पा रहे हैं 30 मई आज का है, और कल तक यहाँ पर 29 मई तक राजस्थान के भागों पर रेड अलर्ट था। आज वो कम हो गया है, ऑरेंज अलर्ट हो गया है, यानी कि रेड अलर्ट से घट गया है। यानी कि अब ये तभी घटा है जब तापमान राजस्थान के कुछ थोड़े से कम हुए हैं, 1-2 डिग्री में कमी देखने को मिली है, तो ऑरेंज अलर्ट जो है हुआ है। और आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दें कि 31 मई में ऑरेंज अलर्ट भी राजस्थान के भागों से हट जाएगा। कुछ भागों पर बारिश होने की भी संभावना राजस्थान के भागों पर हमें नजर आ रही है। और ये जो अलर्ट है 1 जून में और कम हो जाएगा, यानी कि बारिश होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी 2 जून में, 3 जून में। और कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है कि अगली 7-8 जून तक ऐसी कोई संभावनाएं अभी नज़र नहीं आ रही है कि राजस्थान के भागों पर फिर से लू चले और तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंचे। ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस दौरान कुछ ना कुछ बारिश का सिलसिला राजस्थान के भागों पर देखने को मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि बारिश होगी, तापमान काफ़ी नीचे पहुंचेंगे और राजस्थान पर जो है गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी से छुटकारा नहीं मिलेगा, गर्मी बराबर रहेगी, बल्कि और अधिक फील होगी। फील क्यों होगी? क्योंकि बारिश राजस्थान के भागों पर जब होनी शुरू होगी, कुछ इलाकों पर होगी, तो वहां पर हवाओं में मॉइस्चर बन जाएगा। मॉइस्चर बनने के कारण उमस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि 45-46 डिग्री तापमान में ही जो वे उमस में फील होता है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास तापमान फील होता है। तो गर्मी से आप ये सोच रहे हो कि बारिश होगी, गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। गर्मी से छुटकारा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लू से छुटकारा मिलेगा। जो लू चल रही है, जलती भुलसती गर्मी राजस्थान के भागों पर है और लू चल रही है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगले 7-8 तारीख तक, जून तक उस लू से छुटकारा मिला रहेगा। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 31 मई में राजस्थान का किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखें दोस्तों, बारिश तो कोई खास राजस्थान के भागों पर ज़्यादा होने वाली नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भाई पश्चिम विक्षोभ आ रहा है इधर से नेपाल के भागों से, क्योंकि देखिए मौसमी सिस्टम कई हैं वैसे। यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से नेपाल के थ्रू
यहाँ पर मॉइस्चर पहाड़ी राज्यों पर पहुँच रहा है। और एक यहाँ पर देखे, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, तो एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बनेगा, तो उसके कारण मॉइस्चर तो राजस्थान के भागों पर रहेगा, लेकिन बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। बारिश से की आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। इस इन मौसमी सिस्टमों से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को इतना ही फायदा मिलने वाला है कि लू से छुटकारा मिला रहेगा, गर्मी से नहीं मिलेगा, सिर्फ लू से छुटकारा मिलेगा। तो सूरज तो लगातार इसी तरह से निकला रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर के भागों के साथ साथ आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल आ जाएं और बादलों के साथ थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बारिश वे कर दें, तो इस तरह की संभावना रहेगी। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वे बिल्कुल ही बारिश नहीं करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी बन सकती है। तेज हवाएं भी, धूल भरी तेज हवाएं कुछ भागों पर चल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। अगर होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। संभावनाएं बारिश की काफ़ी कम है, तो इन मौसमी सिस्टमों की वजह से राजस्थान पर कल से हम बोल सकते हैं कि लू से छुटकारा मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर आने वाली दोस्तों 1 जून की, तो 1 जून में थोड़ी सी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भागों पर, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर होगा, यहाँ से मॉइस्चर पहाड़ी राज्यों पर होगा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, तो राजस्थान के भी कुछ भागों पर बादल भी रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन जैसा कि मैं आप बार बार बता रहा हूँ कि बारिश ज़्यादा भागों पर नहीं होगी, बहुत ही कम इलाकों पर होगी, लेकिन उस बारिश के कारण राजस्थान को फायदा सिर्फ ये इतना मिलेगा कि लू से छुटकारा मिल जाएगा। दक्षिणी भागों पर काफ़ी कम संभावनाएं रहेगी बारिश की, मध्य से उत्तरी भागों पर संभावनाएं अधिक बनी रहेगी, तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं। 2 जून में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 जून में भी कुछ थोड़ी बहुत पूर्वी भागों पर, छुटपुट उत्तरी पूर्वी भागों पर हो सकती है, पश्चिमी दक्षिणी भागों पर संभावनाएं काफ़ी कम हैं। और दोस्तों यहाँ पर 4 जून में राजस्थान का मौसम साफ रहेगा, 5 जून में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 6 जून में भी राजस्थान का वैसा मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल जो है आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ पर 7 जून में भी राजस्थान का मौसम फिर पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है, यानी कि राजस्थान के आसपास के भागों पर चारों ओर को बारिश होती रहेगी, कभी पहाड़ी राज्यों पर, कभी पंजाब पर, नीचे की तरफ भी। तो जो हवाएं ऊपर से शुष्क आ रही थी, जो लू चला रही थी, शुष्क थी, वे नमीदार आएंगी, जिसकी वजह से लू की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। गर्मी लगातार राजस्थान के भागों पर रहेगी और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी आने वाली 3-4 जून तक राजस्थान के भागों पर। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।